श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि कोई और आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपके मन से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, इसीलिए अपने मन से पूछकर हमेशा अपने आप को जानते रहिए। यदि तुम पेड़ की तरह चुप रहोगे तो लोग तुम्हें अपनी कुर्सी, अपना तख्त बना लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस किसी के पास भी दिन का 2/3 हिस्सा खुद के लिए नहीं होता, वह इंसान गुलाम होता है। जो कल थे वह आज नहीं है, जो आज है वे कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देनी चाहिए। लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का भी साक्षी है कि जो प्रेम कर सकता है उसी को गीता भी सोचती है। कई बार सही का पता गलत से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंधों की तरह उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। संघर्ष के दौरान आप अपने उम्र की चिंता ना करें, बल्कि अपनी उम्र की कीमत सबके सामने रखें। कुछ दर्द हमें अकेले झेलने पड़ते हैं। जिंदगी का एकांत बांट ले, कोई नहीं आता। कोशिश करना तुम्हारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह बन जाए, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के लिए दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। जो अप्राप्त है, अर्थात जिसे पाया नहीं गया, उसे पा लेना कठिन नहीं है, परंतु जो प्राप्त था उसे खोकर फिर से पाना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख के लम्हे तक पहुँचते पहुँचते हम उन लोगों से जुदा हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख का स्वप्न देखा था। मनुष्य जब वर्तमान से पीड़ित हो जाता है तो उसे अपना अतीत जरूर याद आता है। इसीलिए अपने अतीत में झांकने का कोई फायदा नहीं है। प्रेम तो एक चश्मे की तरह होता है जिसे आप अपने सिर पर चढ़ाकर पूरी दुनिया में खोजते फिरते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार यदि कोई आपसे गहरा प्रेम करता है तो बार बार उसे यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी का मिलना ऐसा होता है जैसे मान लो किसी ने हथेली पर एक वक्त की रोजी रख दी हो। किसी को प्रेम करने का मतलब है कि उन्हें ईश्वर के रूप में देखा, और आज के वक्त में इंसान अपने प्रेम करने वालों को ही शत्रु मान लेता है। अभागा वह है जिसका कहीं कोई इंतजार नहीं करता, और उससे भी अभागा वह होता है जो इंतजार करते मित्रों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। आदमी को पाप नहीं, पश्चाताप मार देता है। मालिक का अधिकार फूलों तक होता है, खुशबू उसकी पाबंदियों में नहीं होती। इसी प्रकार यदि आपका किसी पर अधिकार है तो आप केवल बाह्य तौर पर ही उसे अपना मान सकते हैं, आंतरिक तौर पर वो आपकी पाबंदी में नहीं होगा। जो लोग दुनिया से लड़ते हैं उन्हें अपनी एक और दुनिया बनानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक छींक की तरह होती है मौत, जब आएगी तब जेब में रुमाल नहीं होगा। बर्तन खाली हो तो ये मत सोचना कि मांगने चला होगा। हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आया हो। कई बार इंसान इतने हिस्सों में बढ़ जाता है कि उसके हिस्से में कुछ नहीं बचता। पैर खोलो तो धरती अपनी है, पंख खोलो तो आसमान अपना है। जाता हुआ प्रेम दुख देकर जाता है, और लौटता हुआ प्रेम भय देता है। तारीफ करके आदमी से कोई भी बेवकूफ़ कराई जा सकती है। ठहरे हुए व्यक्ति में एक दौड़ता हुआ सफ़र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है तो शायद आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। अश्लीलता तो इंसान की अपनी खोज है, ईश्वर की नहीं। अगर ईश्वर की होती तो वह हमें कपड़े पहनाकर विदा करता। उन मूर्खों को आज़ाद करना
बहुत मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत किया करते हैं। यह संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं खुद ही उठाना पड़ता है थका टूटा वजन अपना, कि जब तक सांसें चलती हैं कोई भी कंधा नहीं देता। अंधेरों की खामोशी, शब्दों के मौन, अपने मन के अलावा समझे नहीं कोई और। आज के लोगों के विचार कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है तो रोने दो, अपना क्या जाता है। अगर कोई हंस रहा है तो पता करो इतना खुश कैसे रह सकता है। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चित ही त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जब एक इंसान से प्रेम और नफरत दोनों ही हो जाए तो वह इंसान कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर हम हल्का हिस्सा नहीं हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम समस्या हैं। कुछ लोग वक्त की तरह होते हैं जो कभी नहीं मिलते। दिल और दलदल एक जैसे होते हैं। अगर दलदल में पाँव फंस जाए तो बाहर आना मुश्किल है, और अगर दिल में बात धस जाए तो निकलनी मुश्किल हो जाती है। कल्पना सुंदर होती है और उससे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता बहुत कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं वो बुलंदी भी किस काम की जहाँ इंसान चढ़े और इंसानियत भी उतर जाए। उस इंसान से कभी वक्त नहीं मांगना जिसके पास आपको इनकार करने का भी वक्त ना हो। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसका नाम श्रद्धा है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, किंतु प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो किंतु सदैव आसपास ही रहे। कई बार जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है उसका मूल्य कोई नहीं जानता, लेकिन सब उन्हीं की तारीफ करते हैं और उन्हीं का मूल्य समझते हैं जो केवल दिखावटी रूप से दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कील एक तस्वीर को टांगे रखती है, लेकिन उस कील को कोई नहीं देख पाता, सभी तारीफ तस्वीर की ही करते हैं। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगेगी तो तोहफे में उसे अपने खामोशी दे देना। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुमने अपने लिए किया है तुम्हारे साथ चला जाएगा, जो तुमने दूसरों के लिए किया है वही विरासत होगा और वही आज याद रखा जाएगा। काश सुकून का भी एक गुब्बारा होता, सारे दर्द भर के उड़ा देते आसमान में। श्री कृष्ण कहते हैं दर्द, क्रोध, प्रेम और रिश्ते दिखाने से बेहतर होते हैं कि आप उन्हें छिपाकर रखें। अपने रिश्ते को उस तारे की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट से खोलना मंजूर हो, लेकिन दूसरी चाबी से खुलना मंजूर ना हो। जिंदगी के फैसले परिस्थिति देखकर लीजिए, लोगों को देखकर लिए गए फैसले हमेशा तकलीफ ही देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो सबका होता है वास्तव में वह किसी का नहीं होता। खरीदी हुई इज्जत की बजाय कमाई हुई इज्जत ज़्यादा टिकाऊ होती है। कोई सिर्फ एक बोल करता है लेकिन आप उसे याद रख के सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आपके आंसू की कीमत वो शख्स ही समझेगा जिससे खुद ने कभी आंसू बहे होंगे। परमात्मा की चक्की भले ही धीरे चलती हो पर चलते नियम कायदे से है। दौलत से मिलने वाला सम्मान दौलत रहने तक ही कायम रहता है। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनकी पीठ पर अपनों का हाथ होता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी अपने विकट दिनों का ना ही बखान करना चाहिए और ना ही उन दिनों को कोसना चाहिए। आप किसी को अपना सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी को भी अपना अनादर करने से रोक जरूर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला झूठ बात पैसों की नहीं है, और मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, यही है। सुखी होने के बहुत से रास्ते हैं पर औरों से ज़्यादा सुखी होने का कोई भी रास्ता नहीं होता। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। आपके पीठ पीछे कही गई बातें
आपकी असली पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने आपको एक बार मूर्ख बनाया है तो वह उसके लिए लज्जाजनक है। अगर उसने तुम्हें 2 बार मूर्ख बनाया है तो यह आपकी भी लज्जाजनक है। ना एक बहुत छोटा शब्द होता है, लेकिन यह बहुत कुछ बदल देता है। जिस प्रकार कामयाबी में जोड़कर यह नाकामयाबी में बदल जाता है। जो आसानी से अदा नहीं करता वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग भविष्य की ओर पीठ करके अपने अतीत को ही देखते रहते हैं। किसी के दिल की धड़कन बनो, दिल का दौरा नहीं। कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। सब कुछ बता देने से कभी कभी खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग उन्हीं की तारीफ करते हैं जिनके बारे में पूरा नहीं जानते। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि आपके पास बहुत सारे कल हैं। क्रोध के सिंहासन पर बैठते ही बुद्धि वहां से खिसक जाया करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 75 रुपये गुब्बारे में जब आप खुद ही हवा भरने लगेंगे तो वह जल्द ही फूट जाएगा। सफल समझौता वही है जिसमें दोनों पक्षों को लगे कि असली फायदा तो उन्हें ही हुआ है। दूसरों के सामने रोने वाला अपने लिए खाई खोद लेता है, क्योंकि दूसरों को उसकी दुर्बलता के बारे में पता लग जाया करता है। जब सारी तरकीबें असफल हो जाएं, तब सच बोल देना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां ही हैं जिसे दुनिया चंद लम्हों में पहचान लिया करती हैं, वरना चाहत का यकीन दिलाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। लोग जीवन में अक्सर गलत व्यक्ति से ही धोखा खाया करते हैं और बाद में सही व्यक्ति से संभल कर रहते हैं। फासले इस कदर हैं आज रिश्तों में, जैसे कर्ज चुका रहे हों किस्तों में। आंसू निकल आए तो खुद ही पहुँच लीजिए, क्योंकि अगर लोग पहुँचने आएंगे तो सौदा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती तो हर किसी से हो सकती है, पर मूर्ख ही उस पर अड़े रहते हैं। हमें सिद्धांतों के साथ डूब जाने की बजाय अवसर की नाव में सवारी करके बाहर आ जाना चाहिए। ना समझ लोग आपकी उन गलतियों के लिए भी आपसे नाराज रहेंगे जो आपने कभी की ही नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, लगाव के दरिया में बस उतने ही गहरे उतरना, अगर कोई साथ छोड़ भी दे तो खुद किनारे पर आ सको। दूसरों से तुलना किए बगैर जीने वाला इंसान ही हमेशा सुखी रह सकता है। अच्छा जवाब हमें जवाब देने के बाद ही सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे दिन भले ही दुखी करते हों, पर हमें समझदार जरूर बनाते हैं। नुकसान बुरे आदमी की बुराई से नहीं है, बल्कि अच्छे आदमी के खामोश रहने से होता है। कुछ व्यक्ति इतने लालची होते हैं कि वह अपना वर्तमान सुधारने के चक्कर में किसी का भविष्य बिगाड़ देते हैं। यदि आप किसी से उम्मीद करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि आप उसके गुलाम हैं। जंग लगाकर नष्ट होने की बजाय घिसकर खत्म होना ज़्यादा बढ़िया होता है। तकदीर हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं चलती, कई बार यह व्यक्ति के खिलाफ भी चल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मित्र आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है तो समझ लीजिए या तो वो मूर्ख है या फिर वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं पा सके तो उसी में खुश रहिए जो हमें मिल गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।